अभी हम पटना के मैनुल हक स्टेडियम में हैं। अक्सर आप स्टेडियम जब भी जाते होंगे तो वहाँ खेल संबंधित बातें होती होंगी, लेकिन मैनुल हक स्टेडियम का स्थिति इतना जर्जर है कि यहाँ पर कुत्ता भी पेशाब नहीं करे। हम पूरा आपको वीडियो दिखाएंगे, लेकिन इसी दरमियान जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो कुछ बच्चों को हमने देखा कि स्टेडियम के नीचे जो सीढ़ी होता है उसके नीचे जो कमरा है उसका एकदम बेहतरीन यूज़ कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि उन अमीरजादे बच्चों तक पहुँचे जो बच्चे अपने पिता के कमाई का मजाक उड़ाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि पापा हमको 10,000 का जूता चाहिए, लेकिन उसके पिताजी एफर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं से बच्चा को ला के देते हैं। बच्चा ये चीज़ समझता नहीं है। आपने दरोगा में ज़रूर देखा होगा 2 स्टार लगा के, अभी नया नया बहाली के बहुत सारे दरोगा घूमते नजर आते होंगे, लेकिन उनके पीछे उन्होंने कितना संघर्ष किया है ये शायद इन बच्चों को देखकर आपको अनुभव होगा। आपको नहीं विश्वास है तो दिखाइए थोड़ा सा कैमरा पर कि इन बच्चों का संघर्ष देखिए साहब। ये सब किसान के बच्चे हैं और इस स्टेडियम में नीचे में बैठकर ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। हम गुजर रहे थे, हमको लगा कि इन बच्चों का दुख दिखाना हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उन बच्चों का आंख खोलना जरूरी है जो बच्चे अपने पिता से पूछते हैं या कहते हैं कि पापा आपने हमारे लिए क्या किया। इन बच्चों के संघर्ष को देखिए। ये जो बच्चे अगर संघर्ष कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये परिश्रम कर रहे हैं और अपने माँ पिता जो किसान थे अगर उनको अमीर बना देंगे तो बस यही मेहनत के वजह से ये अपने माँ बाप को अमीर बना सकते हैं। देख लीजिए फटा चादर उधर बिछा के इस मैनुल स्टेडियम का, मैनुल हक माफ कीजिएगा, इसका आप कहेंगे कि थोड़ा सा ऊपर भी दिखाइएगा कि क्या जर्जर स्थिति है और इसमें कितना गंदगी है। आप ये गंदगी भी दिखाइए इस कमरे का कि इस गंदगी में ये बच्चे पढ़ रहे हैं। बस यही कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने पिता या अपने परिवार का गरीबी को किस प्रकार से दूर कर सके। इनका हमको दुख दिखाना चाहिए। क्यों दिखाना चाहिए? बस यही कि इन बच्चों का स्ट्रगल देखिए कि ये बच्चे के पीछे कोई गार्जियन नहीं बैठा हुआ है। अगर ये चाहते तो आप देख सकते हैं बोरिंग रोड में बहुत बड़े बड़े संस्थान है, वहाँ कोचिंग करते हैं, अच्छा एसी के रूम में लेके पढ़ सकते थे, लेकिन क्या जरूरी था कि इस जर्जर स्टेडियम के नीचे में ये बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा छोटू यादव नाम हुआ। छोटू यादव जी, कहाँ घर हुआ आपका? गया जिला हुआ। गया जिला। पापा क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। कितने भाई बहन हैं? 4 भाई। 4। सबसे बड़ा आप ही? नहीं, छोटा। सबसे छोटा। तो आप भी तो वहाँ पढ़ सकते थे, रूम भाड़ा पे लेके अच्छा खासा पैसा दे देते, फिर यहाँ पढ़ने की क्या जरूरत है? रूम पे अगर सब कुछ मिल जाएगा तो फिर रूम का मतलब ये नहीं रह पाएगा, क्योंकि रूम पे उस तरह का वातावरण नहीं मिल पाता, उस तरह का लड़का लोग नहीं मिल पाता है। तो पढ़ाई एक मतलब ये ग्रुपिंग में ही मतलब ये संभव हो सकता है, कंपटीशन और में। ग्रुपिंग तो बहुत जगह हो सकता है, तो फिर ये जर्जर स्थिति अभी टूट के गिर जाएगा तो आपका सर फूट सकता है। कल क्या होगा किसने देखा है, कुछ भी हो सकता है। बस वर्तमान अच्छा है तो फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो ग्रुपिंग स्टडी कितने दिनों से कर रहे हैं? हम लोग यहाँ लगातार 7 से 8 महीनों से चलता आ रहा है और मतलब इससे पहले भी चलता था। इससे पहले हम लोग का भैया जो सीनियर थे वो सब चले गए जॉब में, और बस ये ग्रुप का मतलब ये हम लोग ये बस आगे बढ़ा रहे हैं। सीनियर बन चुके हैं? भैया लोग थे वो जॉब में चले गए। यहीं पे पढ़ते थे? यहीं पढ़ते थे, हम ही लोग के साथ में पढ़ते थे। अच्छा। और यहाँ से निकले गए, जॉब में चले गए हैं, और यही ग्रुप को अब हम लोग आगे ले चल रहे हैं हम लोग अब। अच्छा, यही ग्रुप को। हाँ। तो कितना दिनों से अभी यहाँ पे पढ़? यहाँ पे हम लोग लगभग 8-9 मंथ हो गया हम लोग का लगातार। दिन में यहाँ पढ़ते हैं? सुबह से ही है। सुबह से मतलब 6 बजे से आते हैं और 10 से रात तक चलता है। रात को 8 बजे तक चलती है ये। 8 साढ़े 8 मैक्सिमम हो गया। उसके बाद चले जाते हैं रूम पे, खाना बनाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह फिर चले जाते हैं। फिर यहाँ चले? हाँ, फिर चले जाते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा मंटू राय नाम हुआ सर। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा यहाँ अलीपुर करौटा। अच्छा, पटना जिला में ही है। अच्छा, तो आप भी पढ़ रहे हैं? हाँ। तो आपके सीनियर जो यहाँ पर पढ़ रहे थे यही रूम में पढ़ रहे थे? हाँ। और आज वो दरोगा बन गए हैं? हाँ, दरोगा हैं, बीपीएससी निकाले हैं। पिछले बार 2213 वाला में भी 2-3 आदमी हैं इस बार जो हुआ था इस बैच के। हाँ। जो यहाँ ये जर्जर इसमें पढ़ रहे हैं। तो इसको लक्की मान के आप लोग पढ़ रहे हैं? हाँ, बस लक्की मानते हैं।
लकी मतलब कि बाहर उस में बहुत दिक्कत हो जाता है सर, इतना आदमी है तो एक जगह, अब मान लीजिए किसी के रूम पे जाइए तो फिर दिक्कत होता है, मकान वाली फिर कहेगा कि हल्ला काहे कर रहा है, ये है वो है, ये है, वो है। अच्छा, तो पढ़ने में मन लगता है ग्रुप में? हाँ। लेकिन डर नहीं लगता है कि इस जर्जर स्टेडियम में आप पढ़ रहे हैं, कुछ हो जाए, गिर जाए? नहीं, उधर ध्यान ही नहीं जाता, उधर मतलब उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि गिर जाए क्या हो जाएगा, नहीं बस पढ़ाई के अलावा ध्यान ही नहीं जाता, यहाँ से दिमाग इसी मतलब तरह से जाता ही नहीं कहीं पे। अच्छा, एक और है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा समी कुमार नाम हुआ। समी कुमार। हाँ, कहाँ घर हुआ आपका? मेरा समस्तीपुर हुआ। अच्छा, तो कितना दिन से तैयारी कर रहे हैं? और तैयारी हम क्या कहेंगे, अभी तो हम नहीं, just- बताने दीजिए। हाँ। अभी तो हम जस्ट स्टार्ट किए हैं। बस मैं पहले नेवी में था। अच्छा, नेवी में थे? हाँ, रिटायरमेंट होकर आए हैं तो विद्यार्थी जीवन के साथ थोड़ा। वाह वाह, देखिए ये नेवी के रिटायर्ड पर्सन हैं और बड़ा भाग्य से मिले हैं, क्योंकि आप ही लोग के बदौलत हम लोग यहाँ पर चैन से सोते भी हैं सर। हाँ, जब तो रिटायरमेंट जो हुआ है तो मेडिकल कुछ दिक्कत था क्या? ना कुछ नहीं था। तो एक कैटेगरी का मेडिकल है? ये कैटेगरी का कुछ नहीं है, नॉर्मल रिटायरमेंट लिया। अच्छा, नॉर्मल रिटायरमेंट हुआ। हाँ हाँ, तो फिर यहाँ तैयारी करने का, फिर दरोगा में जाने का? दरोगा हमने तैयारी था बीपीएससी का। अभी तो विद्यार्थी जीवन कैसा चल रहा है देखने आ जाते हैं हम भी। इतना तो टाइम नहीं देता हूँ इन लोगों की तरह। हाँ, ये है कि जब आए थे तो हमें सेफ्टी तो बहुत ध्यान रखते थे कि बड़ा स्थिति खराब है। बड़ा स्थिति खराब। हाँ हाँ, इधर का, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं, आते हैं, टाइम देते हैं और कुछ करने का जज्बा है। अरे मान लीजिए कि इसमें तो मान लीजिए 10-15 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाता है। हाँ, उसके बाद तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, और तैयारी भी कर रहे हैं। देखिए सर पूरा तैयारी कर रहे हैं जोरों शोर से। अब बच्चों के बीच में बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं इस स्टेडियम का यूज तो ये बच्चे कर रहे हैं भैया। और ठीक है, भगवान करे कि ये स्टेडियम चालू ही नहीं हो, क्योंकि चालू होके भी बिहार सरकार कुछ कबाड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री खुद क्रिकेट से संबंध रखते हैं। लेकिन आज तक इस स्टेडियम का हम स्थिति दिखाएंगे, आज तक इसमें तो समझिए भौम लौट रहा है। और इसके बाद हम इन बच्चों से और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अजितेश कुमार। कितना दिन से कर रहे हैं? हो गया 8-9 महीना से। घर मैंने कहाँ हुआ? घर बेगूसराय। अच्छा, तो आपके सीनियर यहीं से बहुत सारे दरोगा हाँ हाँ, हैं। यहाँ से तो आपको भी लग रहा है कि तैयारी करना चाहिए। हाँ। कितना घंटा तैयारी करते हैं आप लोग? 8-9 घंटा 8-9 घंटा कंटिन्यू? कंटिन्यू। उसके बाद घर जाते हैं, वहाँ भी पढ़ते होंगे? हाँ, वहाँ थोड़ा बहुत पढ़ते 1 आध घंटा। 1 आध घंटा। हाँ, और उसके काफी बाद मेहनत करना पड़ता है। हाँ, मेहनत के बिना अभी के डेट में क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? हम्म। इन बच्चों का हमको दिखाने का बस यही तात्पर्य था कि स्टेडियम भले ही जर्जर है, लेकिन इसका यूज ये बच्चे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छा है। और दूसरा बात ये है कि इस स्टेडियम का स्थिति तो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैनुल हक इस स्टेडियम का नाम है। एक बार इस पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला जा चुका है, उसके बाद तो हमको नहीं लगता है कि कभी क्रिकेट खेला गया होगा, क्योंकि स्टेडियम चालू होके भी क्या होने वाला है। क्रिकेट में आज भी हम शून्य है बिहार के लोग, और हमारे जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो दूसरे राज्यों के नाम पर खेलते हैं, और बिहार का वही स्थिति जो का त्यों है। भगवान करे कि ये बच्चे दरोगा बने और जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं कम से कम बने, और इस स्टेडियम में रहने का इनको जो तजुर्बा है ये इनके साथ रहे। हम ऐसा ही खबर आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।